जय गुरुदेव आप सब लोगों को। गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए के भाग 12 में आज हमारे साथ गुरु भाई लालचंद जी हैं, जो पलाना बीकानेर के रहने वाले हैं। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करना शुरू करें। बताएं कि आप कैसे गुरुदेव से जुड़े और आपकी यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ी। हाँ, ये तो क्या है कि जब यहाँ गुरुदेव ने जो समाधि ली थी ना, तब आप बोलते रहो, मैंने अपना माइक म्यूट रखा हुआ है ताकि आवाज नहीं गूंजे। आप बोलते रहो, मैं मुंडी हिलाता हाँ रहूंगा। जी, हाँ। पहले तो मैं सभी सुनने वाले और देखने वालों को जय गुरुदेव करता हूँ, और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, और बाबा गंगाईनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मेरा गुरुदेव के साथ जुड़ाव यह भी 25 जून को हुआ था। 25 जून को मेरे को किसी गुरु भाई ने बताया। उससे पहले मेरे को पता तो था गुरुदेव के बारे में, 5 साल पहले ही पता लग गया था। मेरे पास वो पैम्पलेट आया था गुरुदेव का घर पे, तो मैंने वो पैम्पलेट पढ़ा। वो पढ़ के देखा कि इस कोई संत है, उसकी फोटो का ध्यान करने से, और फोटो पे ध्यान करो और आंख बंद करके मांगने से ध्यान लग जाता है और रोग सारे ठीक हो जाते हैं। तो मैंने वो पर्चा पढ़ के और देख लिया, और देख के मैंने कहा ऐसे फोटो से ध्यान करने से कोई रोग ठीक हुए है क्या? तो वो पर्चा मैंने बच्चों को वापस दे दिया। मैं, बच्चों ये किसी संत का फोटो है, इधर उधर मत डालना, कहीं रख दो। और फोटो से ध्यान करने से कोई रोग नहीं ठीक होता। तो वो फोटो हमने रख दी। उसके बाद कभी भी गुरुदेव की यहाँ मेरे घर में चर्चा कभी नहीं हुई। फिर वो बड़े वाला लड़का है, उसको परेशानी हो गई, और उसके बाद छोटे वाले को भी हो गई। 6 साल तक इसको दवा दुआ दिलाते रहे और ठीक रहा। उसके बाद दोबारा से वही प्रॉब्लम हो गई। फिर हम क्या है कि वो सियाणों सूणों के चक्कर में, डोरा डांडा गंडा ताबीज वाले चक्कर में पड़ गए। ये इसी नए 2021 जनवरी से तो डोरा ताबीज करवाया। उनमें काफ़ी पैसा बर्बाद किया, लगाया। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, दवा इसकी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उससे उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फलाना गांव में काफ़ी गुरुदेव की चर्चा हो गई थी, प्रचार भी हो थोड़ा बहुत था। तो मेरे पड़ोसी हैं गुरु भाई, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये डोरा ताबीज के चक्कर में मत फिरो लालचंद जी, और आप गुरुदेव के शरण हो जाओ। तो मैंने कहा गुरुदेव के शरण चलो देखेंगे, ठीक है। वैसे तो क्या, गुरुदेव का शरणा ले लो, और उससे क्या है कि आपके ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप आप क्षणों के चक्कर में क्यों बर्बाद हो रहे हो? मैं पूरा बर्बाद हो गया हूँ सर। क्या है कि कम से कम 40,000 रुपये मैंने लगा दिए। वो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मेरे यहाँ कोई, मैं आप सिलाई का काम करता था, और इस पे मैंने बीमारी पे लगा दिया। उसके बाद क्या है, 23 जून को मेरे को उसने बताया। तो मैंने कहा अभी इसका मुझे बताओ भी क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव का फोटो ले आओ, और वो फोटो घर में रख के और उसका ध्यान करो आप। उसके बाद मैंने क्या है कि मैं, मेरे पास ये मोबाइल है, इससे मैंने इंटरनेट पे सर्च कर लिया गुरु सियाग, और वो मेरे को वीडियो मिल गए। मैं सारे वीडियो देखता रहा। गुरु जी के प्रवचन है गुरुदेव के, जो सारे सुनता रहा। और गुरुदेव भी बार बार यही बताते हैं कि आप नाम जपो और ध्यान करो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे आपके। तो थोड़ा सा मेरे को भी लगा भी हमें भी करना चाहिए। तो मैंने उस गुरु भाई को कहा भी मेरे को फोटो कहीं से दिला के ला। तो उसने मेरे को बोला कि फोटो तो मैं तो फेसबुक है ना, इससे निकलवा ली थी, आप ही निकलवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है। उसका छोटा भाई था, उसको मैंने बोला यार फोटो में चाहिए, और कहाँ से निकला के लाऊं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के घर पे है ना,
वो फ़ोटो मिल जाती है। तो वो मेरे को साथ लेके गया और वहाँ से फ़ोटो मेरे को दिला के ले आया। 23 तारीख को फ़ोटो मैं ले आया था घर पे, गुरुदेव को घर ले आया था। मैंने वहाँ उन्होंने बोला कि इसको अलग ही रखना कहीं। मैंने कहा भई चलो ठीक है, अलग ही रखते हैं। देवी-देवता वग़ैरह पूजते हैं ना घर में, क्या उनसे अलग रखना। मैंने अलग कमरे में रख दी फ़ोटो लाके। 2 दिन तक गुरुदेव की फ़ोटो वहाँ रखी रही और मैं सोचता रहा। मेरे वो एक मुसलमान था, उससे ताबीज़ करवाया था, 10,000 रुपए उसने लिए थे। तो वो ताबीज़ करवाए थे सारे घर में, पाँचों के 5 सदस्य हैं हम, पाँचों बच्चों के और सारों के करवाए थे। और मैंने कहा ताबीज़ करवाए हैं, 10,000 रुपए लगाए हैं। और गुरुदेव ये गुरुदेव तो बोलते हैं कि गंदा ताबीज़ गले में नहीं होना चाहिए, कैसे करें? तो मेरी घरवाली ने 2 दिन तक तो मेरे को कुछ नहीं बोला और तीसरे दिन बोला कि ये फ़ोटो ला के रख दी और आप फ्री हो एकदम, आप तो ध्यान करो। तो मैंने सोचा यार क्या करें? चलो मेरे को कल देखेंगे। वो सुबह ही कोई काम पे निकल गई और मैं घर पे ही था। बच्चे सो रहे थे सुबह-सुबह। इस बच्चे को वो मिर्गी आती थी तो इसका भी टेंशन था मेरे को कि ये उठ गया, कहीं उठ के जाएगा चाय लेने तो कहीं गिर ना जाए। तो मैंने सोचा अभी तो सो रहा है, मैं 10 मिनट बोलता हूँ। मैं 15 मिनट का बोला हुआ है, मैं 10 मिनट ही बोल के आज फ़ोटो का ध्यान करके देखता हूँ। तो मैं जाके और गुरुदेव की फ़ोटो के आगे वो ध्यान करने की विधि उस पे लिखी हुई थी। मैं पढ़ के और वो बैठ गया। 10 मिनट तक बैठा रहा मैं, 10 मिनट शायद हुए या नहीं हुए मेरे को पता नहीं। मैंने कुछ देर आँखें बंद करके बैठा रहा। मैंने सोचा अभी अब तो 10 मिनट हो गए होंगे। मैं उठ गया और इन बच्चों ने कहा कि क्या ध्यान कर रहे थे? मैं कहा हाँ। एक कोई पड़ोस से औरत आ गई, वो आके पूछा कि लाल जी कहाँ हैं? कि वो अंदर है, अंदर है। तो उसने देखा ना झुक के तो कभी सेवा कर रहे हैं। तो वो बैठ गई बाहर, मैं बाहर आया। मैं हाँ। तो उन्होंने कहा ध्यान-धुन लगा था? मैं कि भाई ध्यान-धुन मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा। मैं तो 10 मिनट बैठा रहा। फिर शाम को क्या है कि जब वाइफ़ घर पे थी और मैंने शाम को 6 साढ़े 6 के बाद मैंने कहा अब मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूँ और कोई आए तो उसको अंदर मत आने देना। मैं देखता हूँ कि अब ध्यान कैसे लगता है और कब लगता है। सुबह तो मेरे को थोड़ी-सी टेंशन हो गई थी, अब तू घर पे है, बच्चों का ध्यान रखना और मैं बैठता हूँ। तो मैं जाके बैठ गया गुरुदेव की फ़ोटो के आगे और गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आपको जो कुछ भी हो तो मेरा ध्यान लगाओ। तो मैं ऐसे अब बैठा हूँ वैसे बैठा था, ऐसे हाथ करके बैठ गया। 2-3 मिनट तक तो कुछ भी नहीं हुआ, वो मैं नाम जो संजीवनी मंत्र मैंने गुरुदेव का वो मोबाइल से ही सुना था। मैंने कहा गुरुदेव ने कहा है कि मोबाइल से सुन लो, सीडी बनी हुई है, उससे दीक्षा हो जाती है। वो मैं जपता रहा। 2-3 मिनट 3-4 मिनट तक तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 3-4 मिनट के बाद में मेरे को हाथों पे ऐसे लगा, वो गर्मी का समय था जून का, 25 जून की बात है ये। तो पंखा चल रहा था ऊपर, वो गर्म हवा दे रहा था। तो मेरे हाथों पे ठंडी, कूलर से भी ज़्यादा ठंडी हवा लगने लगी। हाथों पे ठंडी-ठंडी हवा लगी तो मैंने कहा ठंडी हवा कैसे लग रही है? तो फिर मैं सोचता रहा और नाम जपता रहा। हमारे गुरुदेव का ध्यान मैं करता रहा यहाँ आज्ञा चक्र पे। फिर अचानक से पीठ के पीछे से नीचे से निचला हिस्सा होता है ना, रीढ़ की हड्डी के, वहाँ से क्या पता क्या हुआ, ऐसे ऐसे जैसे कुछ ऊपर चढ़ रहा है अचानक से। और वो सर्र ऐसे हुआ सन्नाटा सा और मेरी वो क्रिया चालू हो गई। अचानक मैं ऐसे हिला तो मेरे को एक बार थोड़ा डर लगा कि ये क्या होने लग गया, ये तो गुरु कोई तकड़ा ही है। फिर मैंने कहा कि वहाँ गुरुदेव ने बोला है कि और घबराना मत। तो मैं गुरुदेव का नाम जब चालू रखा और वो क्रिया होती रही और मेरे को बाहर की आवाज़ें भी, एक औरत मेरा पूछने और आ गई कि लाल जी कहाँ हैं? कि वो तो घर पे नहीं है, उसने ऐसे बोल दिया। मेरे को वो भी सुनाई दे रही है और ये उधर क्रिया भी चल रही है।
मैंने कहा ये इस गुरु का तो काम बहुत तगड़ा है। तो मैं टाइम देख के बैठा था, 6:15 हुए थे उस समय और फिक्स 6:30 हुए और मेरी आँख खुल गई और ध्यान हट गया और मैंने गुरुदेव के आगे दंडवत किया और मैं उठ के बैठ गया। आँखों में थोड़े उबासी-उबासी आई ना तो आँखों में मेरे आँसू वगैरह आ गए थे। मैंने मैंने कहा वो ये होता है कि गर्मी में अंदर बैठे क्या करते हैं। तो मेरी वाइफ़ अंदर आई और उन्होंने मेरे को बोला कि आप बाहर मत आना, वो बुआ आई है, बुआ ने पूछ लिया है। मैं कुछ देर तो बैठा रहा फिर बाहर आया। बाहर आके मैंने कहा क्या ये तो अंदर ही है ना, तुम बोल रही थी कि बाहर गए हैं। तो क्या ये तो अंदर बैठे थे कहीं और मैं ऊपर थी। तो उसके बाद वो चली गई और मैंने फिर इनको बताया मेरी वाइफ़ को और बच्चों को भी। मैंने कहा जो कुछ है ना, ये फ़ोटो वाला ही है। अब इससे ऊपर कोई नहीं, इतना मेरे अंदर विश्वास हो गया कि अब ये इस फ़ोटो वाले के सिवा कुछ नहीं है। अचानक से मेरे हृदय से वो सारे निकल गए जो जैसे भोपा बल्डो के पास फिर रहा था ना मैं। मैंने कहा ऐसे वायदे ये भोपा बल्डो के पास कुछ नहीं है। उसी दिन से मैं लगातार ध्यान करता हूँ और ये बड़ा वाला बच्चा है, इसने फिर मेरे को बोला कि पापा मैं भी ध्यान करूँगा। इसके 2 ताबीज़ बनाए थे, एक गले में, एक कमर के बाँधने के। तो मैंने कहा यार 10,000 रुपए लगे हैं, तेरा ताबीज़ बनाया है और ताबीज़ क्या ताबीज़ बनाने के बाद भी इसके गड़बड़ हो गई। इसको दौरा आ गया था। तो इसने कहा कि मेरे को ताबीज़-तूबीज़ अच्छे नहीं लगते और मैं तो गुरुदेव का ध्यान मैं ही करूँगा। तो मैंने कहा भई यार गुरुदेव का ध्यान करेगा तो ये निकालने पड़ेंगे। तो इसने मेरे को बोला कि मैं तो नहीं रखूँगा, निकाल दो आप। तो मेरे को डर भी था कि कहीं कुछ बच्चे को हो गया तो क्या करेंगे ताबीज़ निकालने से। और मैंने वो ताबीज़ इसके दोपहर में निकाल दिए और इसको पक्का भी किया। मैंने कहा देख तेरे को ध्यान करना है इस फ़ोटो का, तो मैं तेरे को रोज़-रोज़ नहीं बोलूँगा कि अब गुरुदेव का तू ध्यान कर ले, अब तू गुरुदेव का ध्यान कर ले। अपने आप तेरे को डेली करना है, तो ही तू कर। तो इसने बोल दिया कि मैं करूँगा, मैं गुरुदेव का ही ध्यान करूँगा। मैंने वो डोरा ताबीज़ जो भी था वो निकाल दिया गले से, कमर से ही निकाल दिया, गले से। इसको बिठा दिया, हमको ऐसे-ऐसे करना है। वो विधि थी, मुझको ये पढ़ ले और बाकी मैंने बता दिया अभी 2 मिनट गुरुदेव की फ़ोटो के आगे बैठ और गुरुदेव को बोल भी गुरुदेव मेरे जो भी बीमारी है उसको आप देखो। मेरे सिर में बीमारी क्या है और उसके बाद आँख बंद करके गुरु से प्रार्थना कर कि मेरा ध्यान लगाओ। गुरुदेव अपने ध्यान में बिठाओ मेरे को। तो ये एक दिन 15 मिनट तक बैठा रहा, ध्यान नहीं लगा। सुबह को बैठाया था इसको। शाम को मैंने कहा थोड़ा-सा समर्पण कर, गुरुदेव के प्रति समर्पण के बिना कुछ नहीं मिलता। इनको बोल दे कि अब बचाने वाले और मारने वाले आप ही हो गुरुदेव, मैं और कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद इसका ध्यान लग शाम को बैठा और बैठते ही 2-4 मिनट के बाद में इसका ध्यान लग गया और क्रिया शुरू हो गई। क्रिया शुरू हो गई, मैं तो अब क्या बोलूँ? हाँ गुरु भाई। हाँ जी, 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 बताइए। अब आ रही है आवाज़? हाँ, अब आ रही है। बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, उसके बाद क्या है कि मैंने इसको सुबह तो ध्यान तो नहीं लगा इसका, शाम को मैंने बिठाया ना, मैंने कहा ढंग से गुरु के प्रति समर्पण भाव से बैठ। तो शाम को इसको ध्यान लग गया और क्रिया शुरू हो गई और हम इसे देखते रहे, क्रिया बहुत देर चलती रही। लगभग आधा पौना घंटा क्रिया चली। तो हम देखते रहे, टाइम देख रहा हूँ मैं, मुझे इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, अब अभी ध्यान टूटेगा, अभी ध्यान टूटेगा। इसका ध्यान नहीं टूटा। पौना घंटा के बाद 50 मिनट हो गए थे, 50 मिनट बाद में इसका ध्यान टूटा। फिर ये उठा, मैंने कहा यार तेरा तो ध्यान बहुत लंबा लगा। तो मेरे को बोला है कितना 15 मिनट ही तो लगा है। तो मैंने कहा 15 मिनट क्या 50 मिनट से ऊपर लगे हैं यार, तो मेरे को तो पता ही नहीं लगा। तो मैंने कहा क्या दिखा था?
क्या दिखा तो कुछ नहीं, और मेरे को तो क्रिया हो रही थी तो उसे आनंद आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद से आज तक इसको फिर वो 15 मिनट शुरू हो गया था। सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करता, 15 मिनट इसकी क्रिया होती रही, और फिर अचानक से क्या है कि इसकी क्रिया बंद होगी 20-25 दिन बाद में। 20-25 दिन के बाद क्रिया होना बंद होगी, तो हमने ये सोच लिया कि अब या तो इसका रोग ही ठीक हो गया है, या फिर मैं कि चलो ध्यान तो करता रहिए, ध्यान करता रहता। कभी 5 मिनट ध्यान लगता है, 5 मिनट में उठ जाता हूँ। मैं इसको बोलता 5 मिनट में कैसे ध्यान तेरा भंग हो गया? क्या मेरा तो इतना ही लगता है ध्यान। फिर मैंने इसको बोला कि 5 मिनट से ध्यान तेरा हट जाए तो तू आंखें बंद वापस करके 15 मिनट 10 मिनट और किया कर। ऐसे करते करते इसको क्या है कि वो एक दिन दोहरा आ गया। 22 जुलाई को 22 जुलाई को इसको क्या है कि यहाँ अब मैं बैठा हूँ, यहीं बैठे थे, और मैं अंदर चला गया। मैं ध्यान करता हूँ, तेने तो तूने ध्यान कर लिया, मैं ध्यान करता हूँ। ये टॉयलेट चला गया उठ के। मैं ध्यान में जाके बैठा, और इसको टॉयलेट में खड़ा जाके खड़ा हुआ उसी समय दौरा आ गया और ये गिर गया। ये मूंदा गिरा था, यहाँ सिर में इसकी चोट लगी, और फिर मैं भाग के आया, वाईफाई भाग के, तो वो कुंडी अंदर से बंद थी, तो मैंने जाली तोड़ के वो हाथ डाल के कुंडी तो खोल दी, मगर वो गेट नहीं खुला क्योंकि आगे ये गिर गया था। तो फिर ये चिल्लाता रहा दौरे में, उल्टा पड़ा हुआ। फिर मैंने वो फावड़े से गेट, गांव वाले इकट्ठे हुए, और वो गेट तोड़ के नीचे से मैंने देखा तो ये सीधा सो रहा है, सीधा सो रहा है। मैंने इसको पकड़ के नीचे से खींच लिया गेट तोड़ के। तब मेरे को लगा कि ये जब इसको दौरा आ जाता था ना, तब ये जहाँ गिर गया वहीं पड़ा रहता, चाहे 3 घंटे हो जाए या 4 घंटे, उठता नहीं था। तो मैंने सोचा ये उल्टा गिरा और ये सीधा कैसे हो गया? तब मेरे को लगा कि जो जरूर गुरुदेव ने इसको सीधा कर लिया है। ये तो एकदम आराम से सीधा सो रहा था। फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद मैं फिर गुरुदेव के आगे बैठा। मैं कहा गुरुदेव, अब ये क्या है, हमें तो पता नहीं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो कि हमें क्या करना चाहिए, किसी डॉक्टर के ले जाऊं या ना ले जाऊं, आप ही मेरे को बताओ। तो वाइफ ने कहा इसको डॉक्टर के तो ले जाना पड़ेगा, कैसे करें, पैसा भी नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव, अगर डॉक्टर के ले जाना है तो पैसों का प्रबंध आपको ही करना होगा, कहीं से पैसों का प्रबंध करो, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो आप मानोगे नहीं, एक डेढ़ घंटे के अंदर 16,000 रुपये आ गए मेरे पास। जिसको फोन किया मैंने, उसी ने तुरंत से मेरे खाते में पैसे डाल दिए। एक ने 10,000, और एक 5,000 रुपये टैक्सी लेके आया कि ये लो 5,000 है मेरे पास, आप बच्चे को ले जाओ। ऐसे करके 16,000 रुपये आ गए। तो मैं वो पैसे लेके घर पे ला के रख लिए। मैंने कहा अब तो इसको दौरा आ गया, 5-7 दिन तो आएगा नहीं, इसको सुबह ले जाऊंगा आराम से, सुबह आराम से ले जाएंगे। तो ये इसको जीभ कट गई थी, इसको सुला दिया अंदर। 3:30 बजे इसको उठाया कि चाय पीने के लिए। तो मैंने कहा इसकी जीभ कटी हुई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसको बिस्कुट ला के दे दे, 2-4 पैकेट, 2 पैकेट ये खा लेगा चाय में। तो इसने वो बिस्कुट खा लिए, 1 पैकेट खाया और बैठा था, और मैं इसके पास ही बैठा था। बैठे बैठे कोई अचानक से वो गिलास रखने के बाद दौड़ा आ गया। दौड़ा आया तो मैंने सोचा ये क्या है। फिर मैंने तुरंत ही टैक्सी को फ़ोन किया और इसको बीकानेर ले गया। बीकानेर हॉस्पिटल ले गया तो मैंने कहा शायद गुरुदेव ही कह रहे हैं अभी, अब तुम ले क्यों नहीं जा रहा है जब तेरे पास पैसे आ गए हैं। मैंने टैक्सी को फ़ोन किया, टैक्सी वाला ही 10 मिनट के अंदर घर पे आ गया कि बस सीधा ही आ रहा हूँ। वहाँ 6 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा। प्राइवेट हॉस्पिटल है त्रिवेदी, बीकानेर में। वहाँ पहुँचा तो मैंने जाते ही मैडम से बात की। मैंने कहा मैडम, मैं इस बच्चे को दिखाने लाया हूँ। तो मैडम ने मेरे को बोल दिया कि
इसको दौरा आता है? मैं हाँ। तो आप ऐसे करो, सुबह आओ, सुबह इसको ले आना। मेरे को एक बार फिर धक्का लगा कि अब मैं फलाना से आया हूँ, गाड़ी का पैसा भी लगा दिया। तो मैंने गुरुदेव को याद करके और फिर दोबारा उससे उसको बोला कि मैडम मैं फलाना से लेके आया हूँ इसको, गाड़ी लेके लाया हूँ, 2 बार इसको दोहराया गया है, और आप कह रहे हो कि सुबह आओ। सुबह फिर आऊँ मैं इसको लेके? तो उसने, मैडम ने फटाफट से कहा लाओ लाओ 500 रुपये दो आप। उसने वो कार्ड बना दिया, कार्ड बना के दिया, और मेरे को बोला कि चैम्बर में दिखा लो। इसको दिखाया, डॉक्टर साहब ने वो चेक कर लिया। चेक करने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, ये दवा लिख दी और ये वो जांचें वगैरह लिख दी। तो 2 घंटे में इसको वो दवा भी दे दी और इसकी जांच भी कर ली, और डॉक्टर को 7 बज गए थे उसमें। जांच आई तो मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब को जांच चेक करा लो। जांच चेक होने के बाद डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि अब इसको ले जाओ आप घर पे, और आज इसको दवा मत देना, कल से देना इसको दवा। उसके बाद इसके जो बोतल चल रही थी, ट्रिप चढ़ी हुई थी, वो चल रही थी, वो ये बार बार कह रहा है मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। मेरी जेब में वो कार्ड था गुरुदेव का। मैं उसके इसके चैम्बर में गया तो मैडम ने कहा चलो आप अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैंने इसको कार्ड दे दिया और बोला कि तू इस कार्ड का ध्यान कर ले और गुरुदेव का नाम जप, अपने आप ही दर्द ठीक हो जाएगा। मैडम को बोला कि ट्रिप तो सही चढ़ी हुई है, ये दर्द थोड़ा ऐसे ही कर रहा है। मैंने कार्ड दिया और इसने नाम जपना वो शुरू कर लिया, और इसको नींद आ गई। वो ट्रिप कब चढ़ गई इसको पता ही नहीं लगा। चढ़ने के बाद जब आने लगे क्या इसको अब घर ले जाओ आप, तो मैंने इसको जगाया कि चल क्या क्या हुआ, मेरे को चलते हैं घर। क्या मेरे को नींद कब आ गई मेरे को पता नहीं, वो गुरुदेव को ही पता है तेरे को नींद कब आई। तो फिर मैं लेके इसको घर आ गया। उसके बाद घर आते मैंने कहा अभी अब तू ऐसे कर, अब तेरे को बैठना तो नहीं है, दो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, ये ले कार्ड, तू लेटे लेटे गुरुदेव का ध्यान कर ले 15 मिनट। हम 10 बजे आ गया था मैं घर लेके इसको। मैं अंदर बैठ के ध्यान करूंगा मैं, और तू लेटे लेटे कर ले। इसने ध्यान कर लिया, ध्यान कर लिया, और उसके बाद इसकी वापस वो क्रिया शुरू हो गई। क्रिया शुरू शुरू हुई तो ऐसी हुई कि कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा। एक दिन तो रात को क्रिया शुरू हुई। यहाँ सो रहे थे हम, गर्मी का समय था, कूलर चल रहा था पास में। तो ऐसी क्रिया शुरू हुई, पहली बार इसको सोए सोए क्रिया हुई। जाग रहे थे हम, 10 बजे शुरू हुई और 11 बजे तक चली। तो इसने क्या किया, अपने नाखूनों से, उंगलियों से दोनों, वो कच्चा लिपा हुआ आंगन है हमारे, वो उखाड़ दिया, खड्डे डाल दिए उसमें इतने इतने बड़े। मैंने कहा ये क्या है, ये गुरुदेव का ध्यान है, तो गुरुदेव इसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि गुरुदेव का ध्यान कर, तू आज्ञा चक्र पे गुरुदेव की फोटो याद कर, और गुरुदेव को बोल के गुरुदेव माँ शक्ति को कंट्रोल करो थोड़ा। तो भी इसका ध्यान नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा है। 1 घंटे बाद ध्यान रुका इसका। 1 घंटे के बाद ध्यान रुका तो इसकी उंगलियां यहाँ से छिल गई थी। तो मैंने कहा, मेरे को बोल रहा है कि यहाँ कुछ है, ये डंडे कैसे मैंने पट दिए। मैं कि यहाँ तो कुछ नहीं है, ये गुरुदेव की मेहरबानी है, तू सोच ही मत कर। फिर ये वापस सोया तो वापस फिर क्रिया शुरू होगी, धीरे धीरे वाइब्रेशन होना शुरू हुआ ना। तो मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, क्या करें अब मेरे को ये भी नहीं पता कि इसको रोकना कैसे है। तो दोबारा से क्रिया शुरू होने लगी, तो मैंने कहा इससे तो ये सारी रात चलेगी, तो क्या पता क्या करेगा ये। तो मैंने इसको बोला तू खड़ा हो। मैंने गेट दोबारा से खोले, और गुरुदेव की जहाँ फोटो रखी थी उस कमरे की लाइट जला के, और मैंने कहा गुरुदेव के आगे लिट जा, और गुरुदेव को बोल के गुरुदेव ये क्या है, इस माँ शक्ति को कंट्रोल करो। तो उसके बाद में ये अगरबत्ती भी करता था गुरुदेव की, वो धूप जलाई, उसकी थोड़ी सी वो लेके और दीक्षा लगवा ली। और मैंने कहा गुरुदेव से माफ़ी मांग के, मेरे से कोई भूल हुई है उसकी मुझे माफ़ी दो आप गुरुदेव। और उसका दिए आराम से सो गया।
बाद में फिर मैं समाधि गया, यहाँ पलाना में पास में हमारी समाधि है, 5 किलोमीटर दूर है। इसको मैं लेके गया वहाँ समाधि पे। वहाँ पे गुरुदेव के वो सुपुत्र रहते हैं, मोहनलाल जी। उनको मैंने बताया कि ये ऐसे ध्यान होता है और आप ऐसे किया करो। जी। हम लेके आज पे आप अंगूठा रख रुक जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भी आधा आधा घंटा कीजिए, आधा घंटा कीजिए। गुरु भाई, आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। मैं आप बोलते रहे लेकिन। कट जा रही है आवाज़। ये अभी आ नेट रही का है, अभी आ रही प्रॉब्लम। है। हाँ, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। मैं शरीर से थोड़ा विकलांग हूँ। वो रीढ़ की हड्डी है ना मेरी, उसमें टेढ़ापन है। जी, कट रहा हाँ, है। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ गुरु भाई। अब आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही। हाँ, रीढ़ की, हाँ टेढ़ी है। तो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है और मेरे को लिटाते हैं। मैं लेटता था बहुत। तो दबाना है ऐसी, जहां पर बात छोड़ी थी वहीं से शुरू कीजिए। हाँ, फिर क्या है कि उन्होंने मेरे को चक्कर पे इसके अंगूठा दबा के गुरुदेव से प्रार्थना कर दिया करो, ये रुक जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि एक दो बार हुआ था, एक एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा। और मेरे को पौना घंटा, घंटा भर, आधे घंटे से कभी कम नहीं होता था। और धीरे धीरे हम सारे करने लगे थे। गुरुदेव का ध्यान तो किसी का 10 मिनट, किसी का 15 मिनट और किसी का 5 मिनट, ऐसे हो रहा था। उसके बाद क्या है कि हम करते रहे, ये बच्चा ठीक रहा। 20 दिन बाद में इसको दोबारा दिखा के लाया। तो आत्मा से ऐसे मेरे को लगने लग गया कि अब ये ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में मैंने आपका वो ये प्रोग्राम देखा। आपने जो बोला था कि किसी को ध्यान ज़्यादा लगता है, कम लगता है। तो मैंने कहा ये क्या है? तो ऐसे ही मैंने देखता रहा। फिर वो प्रोग्राम देखा ना मैंने, लाइव जो आता है, वो देखा। तो मैंने कहा हो, ये तो कुछ और भी हो सकता है। मैंने कहा, 2-3 मैं सोचता रहा। मैंने कहा, मेरे को जो वो गंडे ताबीज वाले आते थे ना, वो बताते थे कि आपके घर में कोई औरत है, औरत रहती है और वो परेशान करती है, ये है वो है। मैंने कहा औरत मैंने देखी तो कभी नहीं है, क्या दिखाई नहीं देती, वो परेशानियां डालती है। तब मेरे को फिर वो शक हो गया कि शायद वो औरत ही कुछ वो डंगा तो नहीं है। तो मैं 2 दिन सोचता सोचता फिर मैंने कहा इसके लिए तो उन्होंने बोला है कि धर्मेंद्र जी से बात करनी पड़ेगी, ये वो। मैंने कहा धर्मेंद्र जी का मेरे पास नंबर नहीं है। तो मैंने वो गुरु भाई जिसने मेरे को ये बताया था गुरु के बारे में, उसी को फ़ोन किया। और मैंने कहा अभी आपके पास धर्मेंद्र जी का नंबर हो तो उसने बोला कि मेरे पास तो धर्मेंद्र जी का नंबर नहीं है, नरसी के पास है। तो नरसी को मैंने कहा उसके नंबर दे, तो नंबर लिए और आपके नंबर मैंने ले लिए। तो उन्होंने पूछा कि आप धर्मेंद्र जी के नंबर से क्या करोगे? मैंने कहा ऐसे ही बात करनी है थोड़ी। वो एपिसोड बनाते हैं, उनको मैं देखता हूँ, उनसे थोड़ी सी बात करनी है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि बात तो कर लो, चलो ठीक है, कोई और चक्कर में मत पड़ जाना। मैंने कहा चक्कर में तो मैं बहुत पड़ा हुआ हूँ। अब इस गुरु के शरण आ गया, अब किसी और के चक्कर में पड़ने वाला नहीं। चक्कर में तो मैं बहुत पड़ा था। चक्कर में क्या, आपको चक्कर में ना डाल दे कोई, मेरे को अब चक्कर में नहीं डालेंगे। मेरा गुरु का हाथ है पीछे, अब मेरे को चक्कर में डालने वाला नहीं है कोई भी। तब मैंने तुरंत ही सीधा नंबर लेते ही आपको कॉल लगा दी।
और गुरु की ऐसी कृपा रही कि आपने कॉल भी उठा ली और आपको मैंने सारी बात बताई भी, इससे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपने सुझाव दिया कि आप ऐसे करना। भंवर सिंह जी है, उनको आप फ़ोन करना, वो आपको बताएंगे। तो उसके बाद मैंने शाम को में करना, और मेरे को वो फोटो आपने भेजी थी गुरुदेव के चरणों हम्म। की, हम्म। वो मैं हाथों हाथ से उसी समय उस लड़के को दिखाई, मेरे को ये भेजा है, उस पर लिखा हुआ था भी ये इसकी फोटो निकला लो और लेमिनेशन करवा लेना, फ्रेम मत कराना। तो मेरे इसको दिखाई दो, इसने कहा बस तुरंत निकला लो अभी। मैं और ये दोनों गए, दोनों तुरंत निकला के फोटो और वो लेमिनेशन करवा के ले आए। 6:30 बजे हम परिवार के 5 सदस्य हैं, सारे फोन के पास इकट्ठे होकर बैठ गए। मैंने कहा भंवर सिंह जी के नंबर दिए हैं और जी। इनसे बात करनी है। अब भंवर सिंह जी क्या पता कौन है, कैसी बात है। जी। धर्मेंद्र जी को तो मैं सुनता हूँ कि वो अच्छे ढंग से बात कर लेते हैं, और भंवर सिंह जी क्या पता कैसे बात करेंगे कैसे नहीं, चलो फोन तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने भंवर सिंह जी को फोन लगाया, 2-3 बार लगाया, तो उनका फोन बिजी आ रहा था। मैंने कहा बात ही नहीं हो रही, क्या बता क्या है क्या नहीं। तो उधर से उन्होंने फोन कर लिया, भंवर सिंह जी का फोन आया, और उनको मैंने बताया कि हाँ भाई लालचंद कहाँ से बोल रहा है। मैंने कहा मैं तो फलाना से बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा, के क्या बात है, जय गुरुदेव हुआ। जय गुरुदेव करने के बाद में उन्होंने मेरे को पूछा, और मैंने कहा ऐसा ऐसा है कि, उन्होंने कहा ये गुरुदेव नहीं है, ये तो कोई अड़ंगा और ही है। तो उन्होंने मेरे को वो सुझाव दिया, और वो सुझाव मैंने उसी दिन शुरू कर लिया था कि आज से नहीं तो कल से शुरू कर लेना, जन्म जो भेजे हैं उसकी फोटो बनवा लेना। मैंने कहा वो तो मैं बनवा लाया, तो कि बहुत अच्छी बात, कि आज से शुरू कर लेना या कल से। आपकी आवाज फिर कट रही है। गुरु भाई, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं। गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और कर ला, चलू चलू रोज ना करो। हाँ गुरु भाई, आप बोलिए। हाँ, तो उसी तो दिन क्या है कि, जब हमारी बात खत्म हुई थी ना, वो बात हाँ ये हाँ थी कि अपने भंवर सिंह जी ने कहा कि या तो आप आज से शुरू कर लेना या कल से शुरू कर लेना, हाँ, वहां से चालू करो। उन्होंने क्या कल से शुरू करना चाहिए, आज से जिस दिन शुरू करोगे उसी दिन से फायदा शुरू हो जाएगा, और 100% हो जाएगा, चिंता मत करोगे। तो मैंने वो उपाय शुरू कर दिया, और उसी उसी दिन से सबका ध्यान 15-15 मिनट लगने लग गया आराम से। अच्छा, उसी दिन आराम से से, ही? हाँ उसी दिन से। मैं टाइम टाइम देख के बैठा, और 15 मिनट में ध्यान खुल गया। मैं कहा, आज तो बहुत सही लग रहा है। और 2-3 दिन तक ऐसे चेक करते रहे हम, तो सबका 15-15 मिनट ध्यान हो रहा है आराम से। उस दिन के बाद जैसे घर में सुख शांति आनी शुरू हो गई।
हमें आत्मा में ऐसे लगने लग गया कि हाँ अब सब ठीक है। और आज 4 महीने हो गए इस बच्चे को, 4 महीने से इसके कोई कोई दौरा नहीं आया है। और इसकी जो क्रिया 3 महीने चली, 3 महीने के बाद में इसकी क्रिया रुक गई अपने आप ही। और ये 15 मिनट इसको सीधा ध्यान लगता है, सीधा ध्यान में 15 मिनट नाम जप करता है ना। तो एक एक दिन मेरे को बोला कि मेरे को आज क्या पता कानों में कुछ हो रहा है, कानों में घंटियां जैसी जैसी छोटी घंटी है हमारे घर पे, इसने वो बजा के मेरे को बताई कि ऐसी आवाज आ रही है कान में। मैंने कहा वो तो आवाज आ रही है तो बहुत ही भाग्यशाली है, तेरे को नाद सुनाई देने लग गया। मैं गुरुदेव बताते हैं ऐसे, वीडियो मैंने देखे थे। तो तेरे को नाद सुनाई देने लग गया तो घंटी की आवाज सुना कर ठीक है। तो 2 दिन तो इसको कोई थोड़ा थोड़ा घंटी की आवाज सुनाई दी। और तीसरे दिन क्या है कि हम साथ में ध्यान कर रहे थे, मैं थोड़ा सा लेट बैठा तो ये मेरे से पहले उठ गया और इसको वो तेज आवाजें सुनाई दी। तो ये कैसे हो, मैंने कहा क्या है, आज ऐसे कैसे है, क्या मेरे तो कानों में क्या पता अजीब ही से लग रहा है और बहुत तेज तेज घंटियां आवाजें सुनाई दे रही है। मैंने कहा ठीक है तो तू नाम जब मत कर और सुनता रहे घंटियां। दूसरे दिन जब सुबह को ध्यान में बैठा तो उठ के आया और मेरे को बोला कि मेरे को तो आज शनि महाराज के दर्शन हुए हैं, शनि महाराज दिखे थे और शिव जी महाराज भी दिखे हैं। वो साफ नहीं दिखी, वो चांद दिखा है और थे शिव जी। तो मैंने कहा ठीक है तेरी आध्यात्मिक यात्रा में शुरू हो गई है। और उसके बाद ये रोज समय पे ये ध्यान करता है सुबह शाम। और ये शिविर लगा था अभी 24 नवंबर को, गुरुदेव जी का जन्मदिन था, उस पे हम शिविर में गए थे। ये शाम को भी चला गया सत्संग में, भजन संध्या थी ना। तो मैंने इसको बोला यार तू पैदल जाएगा और आएगा, क्या मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो मेरे साथ तो गुरुदेव हैं। तो ये रात को चला गया और सुबह फिर आ गया था घर पे, फिर मैं इसके साथ गया। हम 500 सदस्य थे, 5 सदस्य। और वहाँ वो गुरु भाई जो आए हुए थे उन्होंने सब समझाया। क्या है आवाज रही है। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए गुरु भाई, बीच बीच में कट रही है आवाज, लेकिन आप बोलते रहिए। हाँ आवाज कट। हाँ फिर वो हाँ, बोलिए। शिविर में जब हम, हाँ ध्यान शिविर में हम थे लोग। हाँ बोलिए गुरु और भाई, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सामूहिक ध्यान था। वहाँ क्या है कि 7-8 हजार लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत बड़ा पंडाल लगा था गुरुदेव का। और वहाँ जब 15 मिनट का ध्यान कराया गया, सामूहिक ध्यान था वो, 15 मिनट का ध्यान कराया गया। तो वहाँ मेरा भी ध्यान ऐसा लगा, ये अलग ही तरह का था, क्रियाएं तो वही हुई थी और बहुत ही आनंद उसमें बहुत आया था। और इसका ध्यान लगा और इसने मेरे को बाद में पास आके बताया कि मेरा, मेरे को तेरा ध्यान, के मेरा तो ध्यान ऐसा लगा कि मेरे को पता ही नहीं। और उसके बाद के मेरे को तो कृष्ण भगवान आए थे, दिखे वो एकदम साफ दिखे कृष्ण भगवान। और इस उसके बाद मैं और फिर पहले आंखों के सामने जैसे आज्ञा चक्र पे अंधेरा था बहुत, और फिर एकदम से रोशनी हो गई। एकदम से रोशनी होने के बाद में उस रोशनी में फिर गुरुदेव खुद आए और मेरे को हाथ पकड़ के वो अपने साथ लेके के आजा बेटा इधर, मेरे को साथ लेके गए गुरुदेव। ये इसको अनुभूति हुई उस दिन समाधि स्थल पे गुरुदेव की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ। और ये अब मेरे पास ही बैठा है, आप इससे जी, बात कर सकते हो। जरूर बात करेंगे, आज तो बड़ा सौभाग्य है हमारा। हाँ। गुरु भाई, एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे। आपने हाँ बताया जी। कि आपके बड़े बेटे को भी मिर्गी के दौरे पड़ते थे और छोटे को भी पड़ते थे। हाँ जी। हाँ तो जी। अब वो मिर्गी के दौरे पड़ने बंद हो गए?
हाँ, अब 4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं है इसको, एकदम स्वस्थ है, सारे घूमता है। पहले तो मैं इसको बाहर नहीं निकलने देता था। हम्म। अब एकदम सही है, ये 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है और 5 महीने बहुत से बढ़िया, हम गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुरु भाई। एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी आपके साथ बातचीत में, हुँ, वो ये है कि ना केवल आप एक पिता हो, बल्कि आप एक अच्छे हुँ। गुरु भाई भी हो, जो अपने बेटे को भी मोटिवेट करते रहते हो कि ध्यान करो ये, हाँ जी, और हाँ जी। फॉलो अप भी करते रहते हो। वो अच्छा है। हाँ, मोटिवेट तो ये मेरे से पूछ ये जिज्ञासु बहुत हैं सारे ही। 3 बच्चे हैं, तीनों ही बहुत जिज्ञासु हैं, मेरे से पूछते हैं कि अब कैसे करें, अब कैसे करें? अब तो बहुत ये बढ़िया। खुद बताते हैं लोगों को। अब अच्छा है अब ना। तो ये खुद इतने जानकार हैं कि खुद गुरुदेव के बारे में बताते हैं कि इसका ध्यान, इस गुरु का ध्यान किया करो। देखो गुरुदेव और ऐसे ही कइयों को साधक तैयार करते हैं। हाँ, कइयों को फ़ोन पे मैंने बताया, रिश्तेदारों को, मेरी बहन को बताया था। उन्होंने वहाँ नोखा में ध्यान किया। मैंने कहा ध्यान लग जाएगा तेरा, तू इस फ़ोटो के आगे बैठ और ये वीडियो गुरुदेव का देख लेना। तो उसका वहाँ नोखा में ध्यान लग गया। उसके पोती-पोते थे, वो भी ध्यान कर लगे लगे सारे बच्चे, वो सबका ध्यान लगने लग गया। तब हमें भी और सर को ये लगा कि वो ही मेरे को बोलने लगी, दीदी क्या है, ये तो गुरु बहुत तगड़ा है। तगड़ा गुरु है। हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है ना। हाँ, हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। अब तो हम दिल खोल के कह सकते हैं ये, कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। अब आप अपने बेटे से बात करवाइए। आज उसको भी सुनते हैं। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपने माइक म्यूट कर दिया है, माइक अनम्यूट करो। माइक बंद कर रखा है आपने, माइक चालू करो। बेटा इसका माइक बंद कर रखा है, उसको चालू करो तब आवाज आएगी। इसका माइक बंद हो गया है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। क्या नाम है आपका? प्रकाश। राम अवतार। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। बहुत हम्म। बढ़िया। आप बोलो, जो बताना चाहते हो बताओ। अनुभूति हुई जी की बता। कैसे बात कर करूँ? हाँ। सर मैंने वो जब ध्यान किया था तब मुझे वो कानों में मेरे घंटे की आवाज़ आने लगी थी। तब मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, तब वो आवाज़ अचानक से तेज़ होने लगी थी। अच्छा। तब मैंने पापा को बताया तो उन्होंने कहा ऐसे ही है, नाम जप करता रहे। जब वो आवाज़ तेज़ होने लगी और 2 दिनों तक वो ऐसे ही चलती रही। बाद में अचानक रुक गई थी। बाद में मैं अपना ध्यान करता रहा, वो आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस ऐसे ही वो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, कभी शिव जी के, कभी माता जी के, ऐसे दर्शन होने लगते थे। और बाद में ध्यान शिविर में जब मैं गया तो वहाँ मुझे कृष्ण जी के बांसुरी बजाते हुए दर्शन हुए और बाद में कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र के साथ दर्शन हुए और 2 बार गुरुदेव के दर्शन हुए। एक बार गुरुदेव वो ऐसे अपने गद्दी पर बैठे थे, ऐसे दर्शन हुए और दूसरी बार अचानक से मेरे आज्ञा चक्र पर ऐसा तेज प्रकाश आया और गुरुदेव उसमें से निकल कर आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर गए। उसके बाद अभी तक मैं ध्यान कर रहा हूँ और अभी तक सही है, चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु भाई। आप भी मेरे गुरु भाई और आपके पिताजी भी मेरे गुरु भाई हैं। बहुत अच्छा हाँ, है।
आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब? हाँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आप पिताजी को दे दो, 2 मिनट और बात करते हैं उनसे। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु हाँ भाई, सर। आप मेरे को एक बात बताओ, हाँ जो नरसी गुरु भाई से आपने नंबर लिया था और उन्होंने आपको ये कहा था कि भी किसी और चक्कर में मत पड़ जाना, तो हाँ आपको आपको शंका नहीं हुई कि वो जो कह रहा है वो हो सकता है सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो? हाँ, तो नहीं सर, मैं वो मेरे को उन्होंने सचेत तो किया, मगर मेरे को वो डर नहीं था। मेरे को ये डर नहीं था कि मैं किसी चक्कर में पड़ जाऊंगा, हम्म। क्योंकि मैं भोपा बर्डर के चक्कर में बहुत समय फिरा हूँ। 40 बहुत हजार रुपया रुपए मैंने खर्च कर दिए आपने। हाँ, तो जी, मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, वो बताएंगे। वैसे तो जी, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, कोई चक्कर में डालेंगे तो वो अपने आप ही निकालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई चक्कर में डाल भी देगा तो मेरे गुरुदेव बैठे हैं, वो निकाल देंगे। वो तो फिर मेरे को आत्मा में ऐसे विश्वास हो गया ना गुरुदेव के प्रति, कि जी, अब चक्कर में कोई डालेगा तो मेरे को वो अपने आप ही बचा लेंगे, निकाल देंगे। जी, जी। गुरुदेव परम दयालु हैं गुरु भाई, और गुरुदेव ही हाँ करने कराने वाले हैं। देवता भी उनके हैं, दानव भी उनके हैं, राम भी उनका, रावण भी हाँ उनका है। तो राम भी बहुत उनके। सारे लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं हमारे ऊपर भी। जो ये इनिशिएटिव जो लेबोरेटरी हम हाँ लोग चला रहे हैं ना, उसके ऊपर बहुत लोगों की बहुत अलग राय हो सकती है, लेकिन वो बेसिक चीज भूल जाते हैं, मूलभूत बात भूल जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर हाँ रहे हैं, करने कराने वाले तो गुरुदेव हैं। और जो सही, तामसिकता घेरे रहती है, उसका इलाज केवल गुरुदेव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। है ना? आप भी जून से जुड़े और इतनी परेशानियां आपको रही, तो वो रास्ता कहीं ना कहीं गुरुदेव ने आपको दिखाया। एक सर मैं नहीं? आपको बात बताऊं कि जब आपका जो एपिसोड आते हैं ना, जो वो मैं देखता हूँ और आपकी आवाज़ जब मैं सुनता हूँ ना, तो भी ऊर्जा बढ़ती है। और बहुत ऊर्जा महसूस होती है जब आपकी आवाज़ सुनते हैं। और मैं वीडियो देखता हूँ हर समय, जो जो भी वीडियो आपके आते हैं ना सेशन में, वो सेशन में सारे देखता हूँ। और जब गुरु भाई सारे मिलके रहते हैं ना, तो ऊर्जा और भी बढ़ती है। बिल्कुल, सामूहिक ध्यान की ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं, कोई कोई मुकाबला नहीं मुकाबला है। नहीं है। वो आपकी अपनी अनुभूति भी रही है और हमने पहले भी महसूस किया। अब पहले भी एक महसूस सवाल किया है। और पूछना चाहता हूं गुरु भाई, हाँ कि ये जो उपाय या सुझाव जो आपने माने भंवर सिंह जी के बताए हुए, हाँ इस जी। इसको करने से, इन सुझावों का प्रयोग करने से आपकी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कम हो गई या बढ़ गई? ज़्यादा बढ़ गई है। उनके प्रति समर्पण और बढ़ गया है। जी, ये सुझाव मैंने माने और मैंने शुरू किया ना, उसके बाद मेरे सारे परिवार बच्चों का और मेरा सारों का ही गुरुदेव के प्रति समर्पण था ना, वो और बढ़ गया है। जी, अब हमें ऐसा अंदर से गुरुदेव ऐसे महसूस कराते हैं कि बस अब सब कुछ जो भी है ना, गुरुदेव ही है। बिल्कुल। पहले जब थोड़ी सी दिक्कत आती थी ना, थोड़ा थोड़ा सा मन ऐसे उगता था कि ऐसे कैसे हो रहा है, हम तो गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। लोग भी ऐसे आसपास कह रहे थे, आप गुरुदेव का ध्यान करा रहे हो, इसका दवाई नहीं दिला रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है, क्या होता है ऐसे गुरुओं से। तो थोड़ा सा वो था। अब हमें दिखाने वाला कोई नहीं है। अब मैं इस रास्ते से भटकाने वाला, चाहे कोई भी ब्रह्मा जी आ जाए ना, तो हमें इस रास्ते से नहीं है। गुरु हाँ भाई, आपने ऐसी जोरदार बात कह दी आज कि पूरे एपिसोड का अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए, वो यही है कि हाँ जी, अगर आपके सामने ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो भी आप गुरुदेव का रास्ता नहीं छोड़ोगे। नहीं छोड़ने वाला मैं। बस गुरुदेव ऐसा के चरण, समय में आए। हाँ, गुरुदेव के चरण में अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वर्मा जी आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुरु भाई, आनंद आ गया, सुन के आनंद आ गया। और हमारी मेहनत भी सफल होगी, जो गुरुदेव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, गुरुदेव के मिशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें हाँ हमारा जी, छोटा हाँ सा जी। योगदान है। अब आप भी देखो, गुरुदेव के अखबार बन गए हो,
आपने भी हाँ अपने परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को बताना शुरू कर दिया। हाँ अगर आप सोचो कि आपके बेटे ठीक नहीं होते, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे ध्यान लगता उनका, रोग ठीक नहीं होते, हाँ, तो क्या आप उतने आत्मविश्वास के साथ बता सकते थे किसी को? नहीं बता सकते थे। हम्म। फिर मन में वो डर भी था, नहीं भी ये किसी को बताते हैं और किसी को रुके ही ना, फिर क्या होगा? सही बात है। किसको रुके फिर क्या करेंगे? जी। मेरे को ये डर लगने लग गया था उस हम्म। समय भी, इसको रुका ही नहीं तो क्या करूंगा मैं? सही बात है। हाँ, इसके बारे अब में तो वो भय मेरे को नहीं। हाँ, मेरे को बोलिए आप। नर्स को मैंने बताया ना, तो उन्होंने कहा कि आप धर्मेंद्र जी से बात कर लेना। धर्मेंद्र जी को बताना था कि ये ध्यान ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा धर्मेंद्र जी का तो मेरे पास नंबर नहीं है। मैं चलो इन गुरुदेव जी के सुपुत्र है ना वो मोहनलाल जी, उनको यार दिखाया ना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, आप ऐसे कर दिया करो। वो मैंने बताया ही था। उसके बाद तो फिर ये उपाय करने के बाद तो सारा वहम ही निकल गया, और अब तो बस आनंद ही आनंद है। बहुत अब बढ़िया। तो बहुत। अब किसी को बताते हैं ना, तो ऐसे डर नहीं लगता आत्मा में, क्योंकि भाई हमारे गुरु ऐसे हैं तो हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। अब ये हो गया बिल्कुल। है। बिल्कुल। हाँ अब एक बात और को बताओ गुरु भाई, हाँ जी। जो लोग ये भोपो भरड़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहोगे? उनके लिए सुझाव तो ये है कि भी मैं भोपो बड़े के चक्कर में बहुत रहा हूँ, बहुत पैसा बर्बाद किया है, कि उनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। गुरुदेव ने जैसे बताया है कि बाहर से अपने को कुछ मिलेगा ही नहीं, जो कुछ मिला है अंदर से मिलना है, जो कुछ मिलना है। इसमें समय और पैसे की बर्बादी है, और कुछ नहीं है। मैं तो ये बहुत। कह रहा हूँ कि जो भी जिसको भी तकलीफ है या ना तकलीफ है, उसको गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये भी जीवन जीवन है जो सफल हो जाएगा, और आगे जीवन भी सफल हो जाएगा। जीते जी भी आनंद है, और मरने के बाद भी आनंद है, से जुड़ने के बाद। क्या बात है, बड़ी खुशी है गुरु भाई कि पलाना जैसे छोटे से जगह पर आपके जैसा एक सच्चा अखबार पैदा हो गया। अब ये अखबार जिसको मिलेगा, उस सब तक गुरुदेव का हाँ, संदेश पहुंचाएगा और सच्चा संदेश पहुंचाएगा। इससे बड़ी खुशी की ये बात गुरुदेव नहीं है। हाँ, ये गुरुदेव की मेहरबानी है कि वो कहाँ से कुछ पैदा कर ले, उनका कोई पता नहीं है वो हमें तो पत्थर से भी कैसे काम क्या करवा। करवा दी। अब आपसे इतनी बात हुई है तो मेरे को पता नहीं है कि मैंने क्या क्या बोला है। और ये बच्चे से बात करवाई ना, ये बोलता नहीं है फोन पे किसी के सामने, जो ये वीडियो कॉल पे इतनी बात आपको बताया गया। मैंने कहा मैं को ऐसे वीडियो कॉल पे तुम भी थोड़ा बोल देना, तो उन्होंने कहा मेरा मत कहना। मेरे को बोला कि मेरा कहना ही मत, मैं नहीं बोल पाऊंगा। और गुरुदेव अच्छा, ने बुलवा लिया। हाँ जो बोलने बुलाने वाला वो गुरु ही है। हाँ, हमें गुरु कुछ ही है पता वो नहीं है अंदर कि से। हम क्या बोलने वाले हैं, आपसे क्या बुलवाया जाने वाला है। हाँ जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं तो फिर वही बोलता है, फिर हम नहीं बोल सकते। फिर वही। बहुत बढ़िया गुरु भाई। अब अपन एक 3 मिनट, 3 साढ़े 3 मिनट का वीडियो देखेंगे, जिसमें गुरुदेव यही कह रहे हैं हाँ कि जी। आप ये भोपो भरणों के चक्कर में मत पड़ना, और बस यही करना जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। वो वीडियो देखेंगे और फिर इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे, दादा गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। और जहां अपने को प्यार मिलता है, वही गुरुदेव के चरण अपने को आगे इस भाव सागर से पार ले जा सकते हैं। तो अब अपन गुरुदेव का वीडियो देख। आपका माइक म्यूट है, अब खुल गया। तो अब अपन इस कार्यक्रम को विराम दे सकते हैं। बहुत अच्छा संवाद रहा, बहुत आनंद आया आपके साथ बात करके। हाँ जी। पहली बार मैंने आपकी शक्ल देखी है, आपके बेटे से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों के ऊपर गुरुदेव की वैसी कृपा बनी रहे जैसी आप उम्मीद करते थे, या उम्मीद से भी अधिक कृपा बनी रहे। पूरी दुनिया के त्रिविधि बनी ताप रहे। शांत है, क्योंकि गुरुदेव ने यही कहा है कि योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है।
इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो त्रिविधि ताप पूरी दुनिया के शांत हों, इसी प्रार्थना के साथ अपन ये कार्यक्रम गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। और अगर और आपकी अनुभूतियां होंगी तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे भी खुशी होगी आपसे बात करके। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको और आपके पूरे परिवार। आप सुन पा रहे गुरु भाई? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।